स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। कांग्रेस नेता विक्रमादित्य सिंह ने जताई हॉर्स ट्रेडिंग की आशंका, आलाकमान से की ये मांग। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे सावरकर पर गरमाई सियासत। पीसीसी चीफ डोटासरा बोले वीर होते तो 4 बार माफी नहीं मांगते। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे हम राज्यों में वोट काटने के लिए जाते हैं गुजरात में, बोले असदुद्दीन ओवैसी। एक और बड़ी अपडेट, आजम खान से वोटिंग अधिकार छीने जाने पर नीरज टिकैत ने उठाए सवाल। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। कांग्रेस नेता विक्रमादित्य सिंह ने जताई हॉर्स ट्रेडिंग की आशंका, आलाकमान से की ये मांग। दरअसल दोस्तों, हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 12 नवंबर को हुए मतदान के बाद अब सभी को 8 दिसंबर को आने वाले नतीजों का इंतजार है। लेकिन इससे पहले कांग्रेस पार्टी बीजेपी की कथित हॉर्स ट्रेडिंग से डरी नजर आ रही है। दोस्तों, दरअसल हिमाचल कांग्रेस के महासचिव और शिमला ग्रामीण से कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह ने चुनावी परिणामों के बाद हॉर्स ट्रेडिंग की आशंका जताई है। बता दें कि विक्रमादित्य सिंह ने अपने निजी आवास होली जोल में मीडिया से बातचीत के दौरान कहा है कि उन्हें यह आशंका है कि बीजेपी केंद्र एजेंसियों का डर दिखाकर हिमाचल प्रदेश में हॉर्स ट्रेडिंग कर सकती है। विक्रमादित्य ने कहा है कि वो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की जीत को लेकर आश्वस्त है। हिमाचल में कांग्रेस को 45 सीटें मिलने का अनुमान है, लेकिन अगर सीटें 35 के करीब आती है तो बीजेपी हॉर्स ट्रेडिंग कर सकती है। ऐसे में उन्होंने आलाकमान से मांग की है कि चुनाव से पहले हिमाचल प्रदेश में ऑब्जर्वर भेजे जाएं ताकि हॉर्स ट्रेडिंग की संभावनाओं को खत्म किया जा सके। बता दें कि विक्रमादित्य सिंह ने न केवल कांग्रेस में हॉर्स ट्रेडिंग की आशंका जताई, बल्कि भविष्य में जीत कराने वाले आजाद उम्मीदवारों को लेकर भी यही आशंका जाहिर की है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने भी सभी विधायकों को एकजुट रहने के लिए कहा है। जून के महीने में जब महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की सरकार पर खतरा मंडराया था, उस समय भी विक्रमादित्य सिंह ने हिमाचल प्रदेश में हॉर्स ट्रेडिंग की आशंका जाहिर की थी। उस वक्त विक्रमादित्य सिंह ने कहा था कि पार्टी को ऐसे ही विधायकों को टिकट देना चाहिए जिन पर पूरा विश्वास हो। विक्रमादित्य सिंह ने बीजेपी का ऑपरेशन लोटस को लेकर आशंका जाहिर करते हुए खरीदो फरोख्त का डर जाहिर किया था। हालांकि उस बार भी विक्रमादित्य ने यह स्पष्ट नहीं किया कि उन्हें किन विधायकों के खरीदो फरोख्त का डर है। बता दें कि हिमाचल कांग्रेस के महासचिव विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि पार्टी ने उन्हें इस चुनाव में स्टार प्रचारक की जिम्मेदारी सौंपी। उन्होंने न केवल अपने हलके में प्रचार किया, बल्कि वो पूरे प्रदेश में प्रचार के लिए घूमे। उन्होंने कहा है कि इस बार हिमाचल प्रदेश में जनता के बीच बीजेपी के खिलाफ अंडर करंट नजर आया। बीजेपी की नीतियों से पूरा प्रदेश परेशान है। बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी भी जनता के लिए एक बड़ी समस्या रही है। इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों के लिए ओपीएस, बागवानी से जुड़े लोगों के लिए पैकिंग मटेरियल पर जीएसटी की बढ़ोतरी बड़ा मुद्दा रहा है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि जनता ने बीजेपी की नीतियों से परेशान होकर कांग्रेस के पक्ष में वोट किया है। विक्रमादित्य सिंह ने दावा किया कि उन्हें अलग अलग वर्गों से मिले फीडबैक के अनुसार प्रदेश में स्पष्ट बहुमत वाली सरकार बनती नजर आ रही है। हिमाचल प्रदेश में हुए मतदान और नतीजों के बीच करीब 26 दिन का अंतर है। ऐसे में कांग्रेस लगातार ईवीएम की सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़े कर रही है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि यूं तो वो चुनाव आयोग और पुलिस के जवानों पर पूरा भरोसा करते हैं, लेकिन बावजूद इसके रामपुर जैसी घटनाओं से संदेह पैदा होता है। उन्होंने कहा है कि थ्रिलर सिक्योरिटी के बावजूद ये जरूरी है कि चुनाव आयोग की देखरेख में ईवीएम की सुरक्षा सही तरह हो। विक्रमादित्य सिंह ने रामपुर में निजी कार में ईवीएम ले जाने के मामले में 6 कर्मचारियों को निष्कासन का भी स्वागत किया। हिमाचल कांग्रेस महासचिव विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता स्ट्रांग रूम के बाहर तंबू लगाकर भी ईवीएम की सुरक्षा का काम कर रहे हैं। बता दें कि विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि हिमाचल बीजेपी लगातार संघात्मक ढांचे पर वार करने की कोशिश कर रही है। चुनाव के दौरान किए प्रचार में कहा गया कि अगर हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी तो केंद्र की बीजेपी सरकार प्रदेश को मदद देना बंद कर देगी। उन्होंने कहा है कि ये खुलेआम देश के संघात्मक ढांचे पर वार है। उन्होंने इस पर दिए गए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के बयान को भी गलत करार दिया। विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि ये बिल्कुल सही है कि प्रदेश सरकार को केंद्र का सहयोग लेना पड़ता है, लेकिन बीजेपी जनता को जिस तरह गला रही है वो सरासर गलत है। हिमाचल कांग्रेस ने चुनाव से पहले जनता को जो 10 गारंटी दी हैं उन्हें हर हाल में पूरा किया जाएगा।
विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि बीजेपी लगातार कांग्रेस की गारंटियों पर सवाल खड़ा करती रही है, लेकिन कांग्रेस की सरकार बनने के बाद फिजूल खर्ची को बंद कर इसे इस्तेमाल कर सकारात्मक तौर पर किया जाएगा। विक्रमादित्य ने कहा है कि चुनाव के बाद भी बीजेपी जनता को बरगलाने का काम कर रही है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। चलिए अगली खबर, सावरकर पर गरमाई सियासत। पीसीसी चीफ डोटासरा बोले, वीर होते तो 4 बार माफी नहीं मांगते। दरअसल दोस्तों, राहुल गांधी के महाराष्ट्र में सावरकर को लेकर दिए गए बयान के बाद एक बार फिर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। इंदिरा गांधी की जयंती पर पुष्पांजलि करने के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है कि अगर सावरकर वीर होते तो अंग्रेजों से माफी नहीं मांगते। डोटासरा ने कहा है कि बात इतिहास के पन्नों में जो बात दर्ज है, वो सावरकर ने माफी मांगी और अंग्रेजों को कहा कि मैं आपके काम आऊंगा, आप मुझे पेंशन दे, जेल से रिहा करें, और एक बार नहीं कई बार उन्होंने माफी मांगी। डोटासरा ने कहा है कि सावरकर का देश की आज़ादी में क्या रोल था, ये उसी बात से साबित होता है कि उन्होंने अंग्रेजों की मुखबरी करने के लिए अंग्रेजों के साथ समझौता किया और पेंशन भी ली और मुखबरी भी की। उन्होंने कहा है कि भाजपा सावरकर को लेकर ऐसी बातें इसलिए करती है क्योंकि भाजपा के नेताओं का आज़ादी के संघर्ष में कोई योगदान नहीं है। भाजपा नेता सावरकर जैसे नेताओं को रोल मॉडल पेश करना चाहते हैं, जो हिंदू मुस्लिम और 2 वर्गों में बांटने की बात करते थे। डोटासरा ने कहा है कि भाजपा ऐसी बातें इसलिए भी करती है ताकि उन्हें हिंदुओं का वोट मिलता रहे, लेकिन हकीकत इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि उन्होंने किस प्रकार से माफीनामा किया और वो किस तरीके से सूचनाएं देते थे। बता दें कि महाराष्ट्र में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने वीर सावरकर के खिलाफ पत्र जारी कर नया विवाद खड़ा कर दिया। राहुल के इस बयान पर बीजेपी हमलावर हो गई है। चलिए अगली खबर, आजम खान से वोटिंग अधिकार छीने जाने पर नीरज टिकैत ने उठाए सवाल, कही ये बात। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज टिकैत जगबीर हत्याकांड में पेशी पर न्यायालय में आए थे। इस दौरान उन्होंने सपा नेता आजम खान के वोटिंग का अधिकार छीने जाने को लेकर हमला बोला। उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि ये बदले की भावना से काम कर रहे हैं। वोट डालने का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, अगर इससे भी वंचित कर दे तो इससे बड़ी तानाशाही क्या हो सकती है। भाजपा अध्यक्ष चौधरी नीरज टिकैत ने आजम खान को वोटिंग राइट छीने जाने के बीजेपी का घिनौना कदम करार दिया है। नीरज टिकैत ने कहा है कि यदि विधायक आजम खान को मतदान का अधिकार खत्म हो सकता है तो विधायक विक्रम सैनी का क्यों नहीं। टिकैत ने इसे बीजेपी की एक तरफा कार्रवाई करार दिया और कहा कि अगर किसी की गाड़ी पर बीजेपी का झंडा हो या किसी के घर पर भाजपा का झंडा हो तो उसके लिए सब कुछ है, लेकिन किसी और के लिए कुछ नहीं। बता दें कि नीरज टिकैत ने कहा है कि खतौली विधानसभा के उपचुनाव में प्रशासन ईमानदारी से चुनाव कराए, क्योंकि ये चुनाव तय करेगा कि सरकार द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं जनता उनसे कितना खुश है।